गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे आप सब लोग। और बहुत रिक्वेस्ट हमें मिली, आपके एल्टर्स ने भी बहुत बोला कि मैम एक बार आप फिर से बात करें। तो फेस्टिव सीजन एक नई शुरुआत के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आ रही हूँ। और जो इस बारे हम शुरुआत करेंगे वो इस बारे में शुरुआत करेंगे कि किस तरह से फेस्टिव सीजन जो कि इंडिया में शुरू हो चुका है, अगले 6 महीने तक चलेगा इन सम फॉर्म और द अदर। उस दौरान हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाए और एल्टर्स के प्रोडक्ट से अपनी आमदनी को बढ़ा पाए, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और स्नेह के साथ दीपावली मुबारक। और चलते हैं आगे, सीखें किस तरह इस दीपावली में दो दूनी जीत कैसे करें। तो दीपावली के इस ज्ञान में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप देखें, जो एक मैंने एम्बियंस बनाया है, एम्बियंस जो दिवाली का है वो बहुत अच्छा है। अगर आप वीडियो में भी देखें तो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा कि मैंने जो है कैंडल्स लगाई हुई हैं। और आपकी जॉर्डन की मैंने नेल पॉलिशेस लगाई हुई है। तो लास्ट में जो मेरा आपको एक फ्रीबी होगा वो यही होगा कि किस तरह से जॉर्डन की जो न्यू नेल पॉलिश लॉन्च करी है एल्टर्स ने, उसको कैसे सेल किया जाए स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए। और और स्पेसिफिकली खास करके हमें देखना है कि किस तरह से मेन जो है नेल पॉलिश को भी कैसे बेच सकते हैं। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इंडियाज हेरिटेज कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये जो हमारा जब शुरू होता है फेस्टिव सीजन, तो उसमें इंडिया का हेरिटेज कल्चर ट्रेडिशन बहुत सारे हैं। या अगर आप माने तो हर 250 किलोमीटर के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही हमारा डायलेक्ट बदलता है, बातचीत की जो भाषा है वो बदलती है, उसी हिसाब से हमारे कल्चर, हमारे छोटे छोटे ट्रेडिशंस चेंज हो जाते हैं। तो क्या किया जाए कि हम इस फेस्टिव सीजन को और भी स्पेशल बनाएं। इस साल का जो 2021 का है वो इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ऑलमोस्ट 18 महीने के बाद हम सब लोग पास आ रहे हैं। लास्ट ईयर दीपावली पे हम इतना पास नहीं आ पाए थे जितना कि हम इस दीपावली पे आ रहे हैं। दूसरी बात, 100 करोड़ जो है हमारी डोजेस वैक्सीनेशन लग चुकी हैं, तो वो भी एक अपने में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो ये एक और खुशी का उत्साह है पूरे माहौल के अंदर। सो देयर इज कुछ हमें रिलीफ मिला है कि अब हम बीमार नहीं पड़ेंगे, अब हम कोरोना से बच के निकल आए हैं। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है ऑटोमेटिकली बढ़ चुकी है। अभी भी अगर आप मार्केट में जाए तो आप देख रहे हैं कि लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो जब लोग खरीदारी कर रहे हैं तो हमारे डायरेक्ट सेलिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, और खास करके एल्टोस के प्रोडक्ट्स क्यों नहीं ले, तो किस तरह से हम इन प्रोडक्ट्स को बेचें, उसी बारे में हम और जो है सिलसिला हमारा और आपका जारी रहेगा। सबसे पहले तो बहुत एक्साइटेड रहिए। देखिए, मैं भी आज एकदम फेस्टिव सीजन में तैयार होकर आई हूँ, और इसीलिए बिकॉज जब हम बनाते हैं वो एक माहौल बनाते हैं, एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, तो खुद में ही एक ऑटोमेटिक जोश आ जाता है कि आज हमारे को ये करना है। हमें आज अगर अगर हम 4 या 5 कॉल्स करने हैं, नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा सेल्स है, फेस्टिव सीजन है, मेरे को 15 कॉल्स करनी है। तो जैसे जैसे हमारा मन करता है, हमारे को उत्साह मिलता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्साइटेड इसलिए भी होना जरूरी है क्योंकि जब हम एक्साइटेड हैं तो हम एक माहौल बना रहे हैं एक्साइटमेंट का। और दीपावली जो है खास करके हमारे इंडिया का बहुत बड़ा त्योहार है। तो सब लोग इसके अंदर कोशिश करते हैं कि खूब स्पेंडिंग करें, खूब अच्छी अच्छी चीजें लें। तो इसलिए लोगों के मन में इच्छा होती है, और डेफिनेटली उनकी जो पॉकेट है, बिकॉज इस टाइम कंपनीज भी कुछ बोनस देती हैं, लिक्विडिटी ज्यादा होती है अक्सर। इस साल कुछ कंपनियों में लिक्विडिटी होगी, कुछ कंपनियों में लिक्विडिटी नहीं होगी, लेकिन फिर भी डायरेक्ट सेलिंग जो है बहुत ही फर्स्ट क्लास एकदम आगे जो है झंडा लेकर आगे बढ़े जा रही है। तो आप सब लोग एकदम कॉन्फिडेंट रहें, आपके सारे प्रोडक्ट्स बिकने ही है। आगे चलते हैं। अब जो हमें बहुत चीज का ख्याल रखना है कि किस तरह से फ्रंट लाइन, यानी कि जो आप सब लोग आगे बैठे होते हैं, डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्शन करते हैं, उनके साथ कैसे बात करें। चलते हैं आगे। सेल का सीजन होता है ये, फ्रीबीज का सीजन होता है ये। तो किस तरह से डायरेक्ट सेलर्स फेस्टिव सीजन, मैंने यहाँ पे जान के एक वर्ड हुआ है ब्लिट्सक्रिग, ये इसलिए यूज किया है कि किस तरह से फेस्टिव सीजन में हम बौछार लेकर आते हैं प्रोडक्ट्स की और स्कीम्स की, कि जिससे हर कस्टमर अट्रैक्ट होकर हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे।
वो अल्टोज हमेशा आपके लिए करता रहता है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आता रहता है। तो आगे चलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले ए स्ट्रैटेजी नंबर 1, ईमेल बनाइए कस्टमाइज फेस्टिव सीजन ग्रीटिंग के लिए और भेजिए। आप व्हाट्सएप से भेजिए, ईमेल से भेजिए, टेलीग्राम से भेजिए, जो भी साधन आपको लगता है कि आपको आपके कस्टमर के पास पहुंचना है वैसा भेजिए। जब आप ये ईमेल बनाते हैं तो इसको आपने 500 वर्ड्स या 300 वर्ड्स का नहीं बनाना है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ 25 वर्ड हैप्पी दीपावली, उतना नहीं, कुछ इस तरह से पर्सनलाइज करके चलें कि लोग उसके साथ कनेक्ट हो। आपके जितने भी डायरेक्ट कस्टमर्स हैं 100, 200, 300, अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो 1 महीना पहले उन सब के लिए छोटा छोटा अलग अलग से मैसेज लिखें। मैं खुद ये करती हूँ और ऑफ कोर्स मेरे पास एक टीम भी है जो बहुत सारा जो है लिखती है, जो और हम पूरा का पूरा सिस्टमैटिकली करते हैं हर दीपावली पर कि किस तरह से हम कनेक्ट कर पाए अपने सोशल सर्कल के अंदर, चाहे वो घर परिवार हो या हमारे कस्टमर्स हो या हमारे क्लाइंट्स हो, गवर्नमेंट हो, मीडिया हो, जिनसे भी हम जो है पूरे साल भर में, जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं पूरे साल भर में, उनके लिए अगर आप 10 मिनट निकालें और एक अच्छा सा ईमेल लिखें या मैसेज लिखें तो आप देखेंगे कि उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा इन द लॉन्ग रन। इमीडिएट हो सकता है कि नहीं मैम कुछ किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया। मान लीजिए कि आपने 500 लोगों को ऐसा भेजा, अगर उसके अंदर से 50 पीपल हैव रिस्पॉन्डेड, यानी कि आपकी वो कैंपेन सक्सेसफुल रही। यही एक मापदंड होता है किसी भी सक्सेसफुल कैंपेन का। हर जना, हर व्यक्ति, आप और मैं भी इक्वली बिजी हैं। वो 1 सेकंड निकाल के थैंक यू बोलना किसी के पास भी टाइम नहीं। तो जो भेज रहा है उसको अप्रिशिएट करें, जो नहीं भेज पा रहा है उसके उसके साथ गिला शिकवा नहीं करना है, ये बहुत जरूरी बात है। तो सीजन ग्रीटिंग जरूर भेजिए, दीपावली पे मत स्टॉप होइएगा, बिकॉज सीजन अभी फेस्टिव सीजन शुरू हुआ है। दीपावली को लीजिए आप एकदम एक किक स्टार्ट जर्नी की तरह। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सोशल मीडिया यूज करना ही करना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक। मैं पहले भी बहुत आपको दे चुकी हूँ स्पेसिफिकली कि फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करना ही है। जैसे कि आज भी मैं आपसे फेसबुक के थ्रू बात कर रही हूँ। सो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है और रोज ही करना है। सोशल मीडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि छुट्टी है, आज कोई छुट्टी नहीं है। लेकिन आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी कि कुछ इंटरेक्शन करें आप। जरूरी नहीं है कि हर रोज आपको कुछ पोस्ट करना है। कहीं पे आप कमेंट कर सकते हैं, कहीं पे आप हेलो कर सकते हैं, कहीं पे आप पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं। अगर आपके किसी, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा फेसबुक लाइव भी चलते रहते हैं, उनको आप देख सकते हैं और उनपे कमेंट कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। जैसे कि कहा भी गया है शेयरिंग इज केयरिंग, सो इंडीड शेयरिंग इज केयरिंग। सो और साथ में पहले भी मैंने आपको समझाया है, टेस्टिमोनियल्स जरूर लें। आप अपने कस्टमर्स को जैसे ही आप प्रोडक्ट बेचते हैं जरूर उनसे रिक्वेस्ट कर कर टेस्टिमोनियल जरूर रहे कि वो उसमें आप बताएं कि उनका प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, और उनको छोटे छोटे वीडियोस बनाइए। बहुत 1 मिनट 2 मिनट्स तक जाने की भी जरूरत नहीं है, 20 सेकेंड 30 सेकेंड्स, चाहे वो एक एक लाइन बोले। और अगर मान लीजिए आपके कस्टमर नहीं बोल पाते हैं कि नहीं हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनको आप लाइन लिख कर देने कि मैम आप हमें बताएं या सर आप हमें बताएं आपको कैसी फीलिंग हुई। फिर उसी वर्ड को, उसी जो उन्होंने बताया उसको उन्हीं की भाषा में, जो भी वो बोलते हैं, बंगला बोलते हैं या सिलीगुड़ी में जो लैंग्वेजेस है वो बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज वो बोलते हैं उसी में उनको बोलने के लिए बोलिए। बिकॉज जब टेस्टिमोनियल आता है तो एक रैटिफाई हो जाता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। ये एक नहीं 5 कस्टमर्स ने टेस्टिमोनियल्स है। टेस्टिमोनियल्स इसलिए जरूरी होते हैं बिकॉज वो एक मापदंड है, सबको एग्जाम्पल दे रहा है कि वाकई में प्रोडक्ट की सेल हुई है और प्रोडक्ट सेल होने के बाद एक एक्सपीरियंस कस्टमर शेयर कर रहा है। दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है डेफिनेटली इनसे टेस्टिमोनियल जरूर लें। और याद रखें कि व्हाट्सएप स्टेटस उसको जरूर बनाएं। व्हाट्सएप स्टेटस सब देखते हैं क्योंकि सबके हाथ में फोन होता है, और जब व्हाट्सएप स्टेटस जाता है तो जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनको बहुत ज्यादा एक जो है ना रिलीफ मिलता है, एक टिक मिलता है कि अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं संजीव,
या अच्छा काम कर रही हैं गीता। तो इस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ख्याल देना है। टेस्टिमोनियल्स का फोकस करिए, अपने फेसबुक पे डालिए, आपके खुद के फेसबुक पे उन पे डालिए, जरूर डालें। और रील्स बनाएं जो इंस्टाग्राम में आजकल बहुत फेमस है, छोटी छोटी रील्स बनाएं। और ये बहुत इजी काम है, इसमें आपको किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है, कोई सोशल मीडिया एक्सपर्ट नहीं है, आप खुद ही एक्सपर्ट हैं। आगे चलते हैं। थर्ड स्ट्रैटेजी, सेल्स फ्रेंजी इनिशिएटिव्स, यानी कि आप ऐसा नहीं हो कि आप बिजी हो जाए कि हाय बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। कॉन्सेंट्रेट करें कि आपके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं, जहां से आपको कंज्यूमर रिस्पॉन्स आता है, उनको और भी ज्यादा फोकस करें। बिकॉज लोग वही चीज खरीदना चाहते हैं जो ज्यादा उन्होंने पहले यूज करी हुई है। वी लाइक, दो चीजें याद रखिए, हम हमेशा लाइक करते हैं वही चीज जो हम पहले यूज कर चुके हैं। नया चीज जब हमारे पास आता है तो उसके लिए हमें स्पेशल एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो जो आपके पुराने प्रोडक्ट्स हैं जिनको ऊपर एकदम सेल होती ही होती है, उनको फोर फ्रंट में रखें और उसके साथ अपना नए प्रोडक्ट को लॉन्च करें कि इसके साथ मैं आपको एक चीज फ्री दे रहा हूँ, या इसके साथ मैं आपको एक फ्री दे रही हूँ बिकॉज दीपावली है, समथिंग लाइक दैट। पर्सनलाइज मैसेज जब भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपने क्लाइंट को, खास करके फेस्टिव सीजन में, तो जरूर एक पर्सनलाइज मैसेज जरूर भेजें, या अपना एक स्टिकर बनवा लें जिसमें आपका नाम हो या दीपावली की कुछ ग्रीटिंग हो। तो अपने प्रोडक्ट के साथ अगर डायरेक्ट पहुंच रहा है फ्रॉम एल्टोस टू योर कस्टमर, तो अलग से आप वो कार्ड भेजें अपने कस्टमर को। बिकॉज आज भी जब घर में चिट्ठी आती है तो खुशी मिलती है। डेफिनेटली हमारे को व्हाट्सएप करना है, डेफिनेटली हमें इंस्टाग्राम करना है, टेलीग्राम भी करना है, बिकॉज उसमें हम और भी काफी लोगों के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा सा हम वक्त निकाल के एक पोस्ट कार्ड भेज देते हैं अपने टॉप 100 कस्टमर्स को, तो वो एक और वे होता है कनेक्ट करने का। मैं अभी भी उसमें बहुत बिलीव करती हूँ और करती रहती हूँ। फेस्टिव स्पिरिट शुरू में मैंने आपको बोला कि बहुत जरूरी है, तो जरूर उस स्पिरिट में रहें। अगर मान लीजिए घर में या बाहर में कोई मनमुटाव हो भी जाता है तो उसको बांध के नहीं रखना है, बिकॉज इस टाइम जो आपकी सेल होगी वो 6 महीने बाद नहीं होगी। तो ये एक ऐसा टाइम है जहां पे आपके कस्टमर के पास बहुत लिक्विडिटी है, और वो लिक्विडिटी होने के स्पेंड करना चाहता है, बिकॉज उसको भी चाहिए कि वो नई नई चीजें ले, नई नई चीजें ट्राई करे, बिकॉज त्योहार का मौसम। स्ट्रैटेजी 4, जैसे मैंने आपको बताया, ईमेल करें, कॉल करें, थैंक यू जरूर बोलें, कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें दें। जब आप स्पेशल चीजें देते हैं तो आपकी स्पेशल सेल भी होती है। बॉटम लाइन हमेशा याद करें, किसी भी तरह से आप कनेक्शन बनाते रहें। ब्रिंगिंग स्माइल्स टू द फेस ऑफ योर कस्टमर इज द ओनली वे टू कनेक्ट टू देम। अब कैसे हम स्माइल लेकर आए, जो मैंने आपको 5 चीजें पहले बताई, फिर से मैं दोहरा रही हूँ। हैप्पी फेस्टिव सीजन के लिए थैंक यू आपको कहना बहुत जरूरी है, और दिल से थैंक यू कहें। हमें प्लास्टिक स्माइल नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान इंटेलिजेंट है। जब आप प्लास्टिक स्माइल करते हैं तो जो दूसरे बंदे जिसको आप स्माइल दे रहे हैं उसको भी समझ में आता है कि ये मेरे को प्लास्टिक स्माइल मिला है। तो बहुत दिल से काम करें, और जब आप ये छोटे छोटे नोट्स जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत चेंज मिलेगा। गेट एक्साइटेड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, किस तरह से अपना एल्टोस आपकी जो कंपनी है, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले उनसे पूछिए कि आप क्या हमारे लिए स्कीम लेकर आ रहे हैं, हम और अपने कस्टमर से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, स्पेशल डिस्काउंट क्या आ रहा है, फेस्टिव सीजन में फ्री भी क्यों आता है। हमेशा याद रखिए, आपका 900 रुपए का प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें अगर आप 9 रुपीज की चीज कोई फ्री दे रहे हैं तो भी कस्टमर बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। हर एक कस्टमर चाहता है कि मुझे कुछ फ्री मिल जाए। तो जब भी हम प्रोडक्ट के साथ एक छोटा सा स्माइली भी अगर दे देते हैं तो वो भी कस्टमर को लगता है कि अरे वाह, मेरे को तो ये ना इसके साथ फ्री मिला। वो जो फ्री वर्ड है वो एक कस्टमर को बहुत ही ज्यादा उसका इमोशनल अटैचमेंट है वो फ्री वर्ड से। चाहे आप सेल कर रहे हैं 900 की, 9000 की या 9 लाख की, हमेशा एक कस्टमर को होता है कि मेरे को ना ये फ्री मिला। तो एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट होती है कस्टमर के लिए कि अच्छा, मैंने कुछ जो भी चीज खरीदी है उसमें मैंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी चीज खरीदी है और मुझे उसके साथ कुछ फ्री भी किया है। सो बाय वन
गेट समथिंग, ये भी एक बहुत अच्छा चीज होता है जो हम इस टाइम पर लॉन्च करते ही हैं और मोस्टली कंपनीज करती हैं, क्योंकि सेल होती ही है इस तरह से स्पेसिफिकली बढ़ाने के लिए। सेल दीपावली के टाइम पे बहुत अच्छी इस तरह की स्कीम्स आती हैं, तो उनको आपने पकड़ के रख लेना है और स्टॉक फटाफट निकालना है कि कंपनी को देर हो जाए कि भैया कैसे प्रोडक्शन करें, स्टॉक की बहुत डिमांड है। तो वो आप जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं एल्टोस के, उन सबको मिलकर जो सेल करेंगे उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। टाइम टू एक्सपैंड सेल्स नेटवर्क, ये तो हमने कर लिया। जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स थे उनसे हमने बातचीत करी, उनको हमने ईमेल भेजा, उनसे हम कनेक्टेड रहे, उनसे हमने व्हाट्सएप किया, सोशल मीडिया किया। अब हम किस तरह से लीड्स जनरेट करें, एक्सपैंड हम कैसे करें अपनी वार्म मार्केट को या वार्म सर्कल को। तो जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उनके घर परिवार में मिलते हैं आप, सब जगह पर दिवाली मेला लगता है तो वहां पे जरूर जाएं। आपको मैं स्टॉल लगाने के लिए नहीं कह रही हूँ वहां पर, लेकिन बातचीत जरूर करें। सब लोग आके मिलते हैं त्योहारों पे, जरूर मिले। क्लब्स होते हैं वहां पे मिले, फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, आपकी कॉलोनी की गैदरिंग्स होती हैं। तो सोशलाइज 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 एंड सोशलाइज, मीट मीट एंड मीट, सोशलाइज एंड मीट पीपल, सोशलाइज एंड मीट पीपल, इसको रिपीट करते रहिए। क्योंकि जब हमारा ये दीपावली का टाइम होता है तब एक महीना सब लोग ज्यादा ही मिलते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब अपनी जिंदगी में बिजी हैं, तो आपको डायरेक्ट कस्टमर नहीं मिलता। तब आप जब कस्टमर को ढूंढने जाते हैं तो वो आप फेसबुक के थ्रू या कोई और किसी ने रेफर किया वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। और मान लीजिए वर्ड ऑफ माउथ जो है 100% काम करता है। वर्ड ऑफ माउथ का मैं और भी आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम सब लोग बैठे हुए हैं और मिले हैं, कोई किसी ने एंटर किया, कोई आपके लिए गिफ्ट लेकर आया और 7-8 लोग बैठे हुए हैं। तो जब वो गिफ्ट लेकर आया, उसने गिफ्ट खोली और जो भी उसमें था उसने सबको खिलाया। इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, अरे बताओ ना कहाँ से लेकर आए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मिठाई। जैसे ही उसने बोला बहुत अच्छी मिठाई है, फटाफट से 3-4 लोगों को अच्छा लगा, उसने व्हाट्सएप करा या देखा कि कौन सी दुकान से वो चीज खरीदी गई है और फटाफट उसको ऑर्डर कर दिया, या नहीं चलो मैं भी अपने घर के लिए मंगवाता हूँ। तो जब इस तरह से इंटरेक्शन होती है तो प्रोडक्ट अपने आप होता है, अपने आप बिकता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इस समय, क्योंकि हमारा त्योहारों का इस समय सीजन है, इस समय माहौल है, इसीलिए मैंने मिठाई का आपको एग्जाम्पल दिया। उसी तरह से आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपकी तुलसी है या कलर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, जब भी मिले आप जरूर बात करें। जैसे कि कोई मिलता है, आप बोलें अरे नहीं आपका जो है लिप शेड बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर जेंट्स है तो आपकी टाई बहुत अच्छी लग रही है। जब आप इस तरह से इंटरेक्शन को खोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत बढ़ने से ही सेल आगे बढ़ती है, ये हमेशा याद रखें। और बहुत ज्यादा आपको लीड्स मिलती हैं। जब आपको ये नई लीड्स मिलती हैं न्यू ईयर पे, आपने इनको और भी ज्यादा ख्याल से रखना है। यूज द टाइम ऑफ फेस्टिव सीजन टू गेट ऑर्गेनाइज। जैसे मैंने आपको बोला, कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले आप जरूर कनेक्ट करें कि किस तरह से मैं ऑर्गेनाइज करूं, क्या क्या मेरे पास स्कीम अवेलेबल है जो मुझे एल्ट्रॉस ने दिया है। तो बैलेंस में रहे। बैलेंस करना ये नहीं हो कि एकदम से ना खूब ज्यादा मैं ये भी देना है, ये भी करना है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स उठा लें। प्रोडक्ट्स हमेशा उतने उठाएं जितने आप बेच सकते हैं, जितने आपके ऑर्डर आया हुआ है आपको, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना जो आपका सिस्टम है उसको कंबाइन करें, गेट योर एक्ट टुगेदर, ये बहुत जरूरी होता है। आपके पेपर्स हैं, ब्रोशर्स हैं, व्हाट्सएप मैसेज है, वीडियोस है, टेस्टिमोनियल्स है, वो सब आपके ऑन ऐसे एकदम चुटकी पे होने चाहिए। किसी ने बोला एकदम से पहुंच गया, मतलब वहां पे फ्लिप सेकंड का बस टाइम है आपके पास, 1 मिनट का टाइम है, कस्टमर ने मांगा और आपने दिया। सो सारी चीजें आप ऑर्गेनाइज जरूर करें, ये बहुत है। बिकॉज मैं हमेशा मानती हूँ टाइम इज मनी। जितना आप अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे उतना आप अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं, और जब आप प्रोडक्टिवली यूज करेंगे तो इनकम भी आपको कम टाइम में ज्यादा मिलेगी। इससे बहुत फर्क पड़ता है, और इसीलिए जो है हम लोग बोलते हैं कि टाइम इज मनी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाइम को एंजॉय ना करें, प्लीज टाइम जरूर एंजॉय करिए। मैं भी बहुत ज्यादा टाइम जो है एंजॉयमेंट में जरूर लगाती हूँ और खुश भी रहती हूँ कि अच्छा अभी तो फेस्टिव सीजन तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें रोज ही काम करना है। काम ऐसे करिए कि वो लगे ही नहीं कि काम है,
तब मजा आता है काम करने का। 8th स्ट्रैटेजी है रिफ्रेश एंड कनेक्ट ईयर एंड रिव्यू। जैसे मैंने आपको बोला, जितने भी आपके नए लीड्स मिली हैं, चाहे उन्होंने आपसे प्रोडक्ट खरीदा, चाहे उन्होंने आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदा, आप उन 1.5 महीने बाद जब न्यू ईयर आएगा, आप उनसे जरूर हेलो हाय करेंगे, उनसे जरूर बातचीत करेंगे, उनको जरूर फोन करेंगे कि हम आपसे दीपावली में मिले थे, कैसे रहे आपके 2 महीने, और अब न्यू ईयर की क्या चीजें हैं, हम मिलते हैं। जब हम मिलेंगे, बात करेंगे, और अब तो हर एक इंसान का मन है कि भाई हम फेस टू फेस मिलें, क्योंकि पूरे 18 महीने से हम लोग बंद हैं, इतना नहीं मिल पा रहे जितना कि हम पहले मिलते थे। तो हमें मिलना ही जरूरी है, और मिलने से हमारी सेल और भी बढ़ती है। इनफैक्ट कोरोना की वजह से और बहुत सारे माध्यम खुल के आ गए हैं डायरेक्ट सेलर्स के लिए, बातचीत करने के लिए और सेल्स करने के लिए। सेल्स लेसन्स जो भी आपने पूरे साल भर में लर्न किए, उनकी छोटे छोटे वीडियोस बनाइए, बताइए कि मैं अपनी कहानी बताइए। मैं आज, जैसे कि मेरे पास इस समय जॉर्डन की लिपस्टिक है, ये बेचने गया, तो मैंने क्या क्या पाया उस कस्टमर के साथ, उस कस्टमर को मैंने कैसे बेची, ये क्या मैंने उसको एक्सप्लेन किया, छोटी छोटी चीजें। चाहे कि आप बोल सकते हैं कि मैम एक लिपस्टिक में या एक नेल पॉलिश में क्या है, अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो एक लिपस्टिक और जो नेल पेंट है उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है एक्सप्लेन करने के लिए, और कस्टमर को आजकल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है। अपने वीडियोस बनाइए खुद के कि इस साल मैंने 10 प्रोडक्ट नए बेचे जिसमें से मेरी इतनी सेल हुई, और खुद अपने पूरे के पूरे जो आपकी सेल्स नेटवर्क टीम है, जिसको आपने खुद अपनी ट्रेनिंग से अपने हाथों से खड़ा किया है, उनमें शेयर करिए। वो आगे आगे जाके और लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसे ही ये वीडियोस और बढ़ेंगे, वैसे ही आपकी सेल भी और बढ़ेगी। होल पॉइंट ऑफ सीजन सेलिंग इज दिस: कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट, सोशलाइज सोशलाइज सोशलाइज, मीट मीट मीट। 3 चीजें, कनेक्ट, सोशलाइज, मीट, ये याद रखिए। इनके साथ जो है आपको अपना साल भी एंड करना है और आगे भी बढ़ते रहना है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक फ्रीबी बताऊंगी, तो मैं आप सब लोगों को एक बताती हूँ कि किस तरह से महिलाएं खासकर अपना जॉर्डन की जो नेल पॉलिशेस हैं उनको सेल कर सकती हैं। इसमें बहुत सारे शेड्स हैं और आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ। देखिए, मैंने सारे शेड्स लगाए हुए हैं जॉर्डन के, और आप ऐसे ही जाएं जब भी आप इनको सेल कर रही हैं। ये बहुत ट्रेंड में है, और मैंने 5-6 साल पहले भी इस तरह का एक ट्रेंड अपने आप किया था, और इस बारी ये जितने भी आप मेरे नेल्स देख रहे हैं, ये सारे जॉर्डन की नेल पॉलिशेस हैं। इनको यूज करिए, इनको एंजॉय करिए, और अपने कस्टमर्स के साथ भी बांटिए। उसी के साथ आप सब लोगों को मेरा धन्यवाद, खूब सारी शुभकामनाएं दीपावली के लिए, आपके लिए, घर परिवार के लिए, हम सब के लिए। अगर कुछ सवाल है तो जरूर मुझे बताइए, और हमेशा की तरह ऑलवेज रेडी आपके सवालों का आंसर देने के लिए। आप सब लोगों का बहुत थैंक यू आ रहा है, उसके लिए मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। विनोद जी ने बोला है ग्रेट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू विनोद जी, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे को सब लोग लाइक करते हैं कि मैम की बात करने से या आपको कुछ टिप्स देने से आपको कुछ डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। यस, थैंक यू सो मच साईदास जी, आपने हमें हैप्पी दीपावली बोला है, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू वेरी मच मैडम जी। प्रदीप नगर ने बोला है थैंक यू सो मच, वंडरफुल इंफॉर्मेशन। दुर्योधन जी ने भी बोला है, रीटा शिल साहा उन्होंने भी बोला है थैंक यू मैम। चलिए, हमें बहुत सारे थैंक यू। और दूसरा मैं आपको एक और भी तरीका बताऊं, जब भी आप किटी पार्टी में जाए, खास करके महिलाएं, आप जरूर बोलें जो भी आपके आसपास महिला हो कि आपका लिपस्टिक का शेड, आपका नेल पेंट या आपका कंगन, देखिए मैंने एकदम फेस्टिव सीजन में मैं हूँ, ये इसलिए मैं फेस्टिव सीजन में चाहती हूँ कि माहौल बने फेस्टिव सीजन का, आप सब लोग मुझे देखकर और भी ज्यादा तैयार हो, और पूरा एकदम जो है सेल डबल नहीं ट्रिपल करनी है, दुगनी नहीं तिगनी जीत के साथ हमें करनी है सेल एल्टोस की, क्योंकि आगे बढ़ना है, और आगे इतना बढ़ना है
कि हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पूरा एक छाप छोड़ के जाए कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एल्टोस एंटरप्राइजेस कहां से कहां पहुंच गई है, जस्ट बिकॉज आप लोगों की मेहनत की वजह से और सपोर्ट जो आपको मैनेजमेंट की तरफ से मिलती है। तो उसी के साथ आप सब लोगों से विदा लेती हूँ, लेकिन दीपावली के बाद फिर मिलेंगे, अच्छे से और बातचीत करेंगे स्पेसिफिकली कि किस तरह से सेल और बढ़ाई जा सकती है अगले 3-4 महीनों के अंदर। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।